दोस्तों, मैं वसुंधरा। मेरी उम्र 30 वर्ष और फिगर 34, 30, 36 है। पहले मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में बता देती हूँ। शादी से पहले हम 4 लोग एक साथ रहते थे, मम्मी पापा, मेरी छोटी बहन रागिनी और मैं। पापा बैंक मैनेजर थे और हमारा कोई भाई नहीं था। मेरी दीदी प्रतिभा की शादी को 12 साल हो चुके थे और अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनकी एक 10 साल की बेटी चारू है। दीदी के जाने के बाद मेरे पापा ने मेरी शादी प्रतिभा दीदी के पति यानी विकास जीजू से करवा दी ताकि चारू को माँ का प्यार मिल सके। मैं चारू से 15 साल बड़ी थी। यानी जब मेरी शादी हुई तो उस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी और मैं अपनी जवानी के चरम पर थी। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। मैं एक प्राइवेट कॉलेज टीचर हूँ और रागिनी एक बड़े संस्थान में लेक्चरर है। अब घर पर रागिनी की शादी की भी बातें चलने लगी थी। इधर उधर लड़के देखे जाने लगे थे। मैं शुरुआत से ही कामुक स्वभाव की थी लेकिन रागिनी ऐसी नहीं थी। हम दोनों बहनें सुंदर हैं, लेकिन मेरा रूप अलग ही लगता है। लोग अक्सर कहते हैं कि जो बात मुझमें है वो रागिनी में नहीं है। रागिनी पढ़ने में मुझसे अच्छी थी और वो साधारण रहना पसंद करती थी। वहीं दूसरी तरफ मैं एक तड़क भड़क पसंद करने वाली लड़की थी और आज़ाद ख्यालों की थी। इस वाक़ये की शुरुआत तब हुई जब रागिनी के लिए रिश्ता आया था, एक डॉक्टर आनंद ठाकुर का, जो कि राजनगर का एक जाना माना डॉक्टर था। घर वाले इस रिश्ते से काफ़ी खुश थे। सभी ये प्रार्थना कर रहे थे कि यह शादी किसी तरह से हो जाए क्योंकि लड़का अच्छा था और साथ ही कमाई भी अच्छी थी, समाज में एक अच्छा स्थान था। लड़के वाले वो पहले लड़की देखना चाहते हैं, उसी के बाद शादी की बात आगे बढ़ेगी। हमने कोई आपत्ति नहीं की क्योंकि हमारा भी मानना था कि इससे उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी। खैर, कुछ दिनों बाद लड़के वाले हमारे घर आए। आनंद और उसके मम्मी पापा तीनों हमारे घर आए थे। मम्मी ने मुझे घर बुला लिया था ताकि दिखाई के समय मैं भी साथ रहूं। उस दिन रागिनी ने एक गुलाबी सलवार सूट और मैंने लाल साड़ी पहनी थी। मेरा ब्लाउज स्लीवलेस था और मैंने भी खुद को अच्छे से सजाया था। आनंद और उसके मम्मी पापा हमारे घर आए। हमने अच्छे से उनकी आवभगत की। जब वो लोग मुंह मीठा कर चुके तो रागिनी एक ट्रे में चाय लेकर आई। रागिनी के साथ मैं भी थी। आनंद ने हमारी ओर देखा और हमारी नजरें मिली। मैं नोटिस कर सकती थी कि आनंद रागिनी से ज्यादा मुझे देख रहा था। आनंद एक हैंडसम नौजवान था, ऐसा कि उसे देखकर कोई भी लड़की पिघल जाए। उसका लुक बहुत ही जबरदस्त था और मन को मोहने वाला था। हम दोनों की नजरें मिली और फिर मैंने लजाकर नजरें नीची कर लीं। दिल के एक कोने में आवाज आई कि काश यह मेरा बॉयफ्रेंड होता तो मेरे अलग ही मजे होते। दोनों एक दूसरे को देख चुके थे। नाश्ते के बाद चलने की बारी आई तो फिर हमने उनसे उनकी इच्छा जाननी चाहिए। तो आनंद ने जवाब दिया कि उसे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। इसके बाद उन्होंने विदा ली और फिर घर लौट गए। कुछ दिनों बाद पापा ने उनका मत जानने के लिए उनसे संपर्क किया लेकिन उनका वही जवाब था कि वो अभी कुछ दिन बाद बताएंगे। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। आखिर उनका जवाब आया कि आनंद इस रिश्ते से खुश नहीं है। उसके पीछे उन्होंने कोई वजह नहीं बताई लेकिन उन्होंने रिश्ते के लिए ना कर दिया। इस खबर से हमारे घर पर बहुत बुरा असर पड़ा। सबको लग रहा था कि रिश्ता अच्छा है, अगर रागिनी की शादी हो जाए तो उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। मुझे भी बहुत दुख हुआ लेकिन अब क्या ही हो सकता था। इस तरह कुछ दिन बीत गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पति एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और अक्सर उनको शहर से बाहर ही रहना पड़ता है, इसलिए मुझे ही सारे रिश्ते नाते शादी पार्टी देखनी पड़ती है। हमारे घर एक दोस्त की शादी का निमंत्रण आया था। क्योंकि मेरे पति विकास यहाँ नहीं थे इसलिए मैंने अकेले जाने का फैसला किया। मैं घर पर अपनी बच्ची चारू के साथ रहती थी जो कि उस वक्त छोटी थी। मैंने एक सेक्सी सी साड़ी और बैकलेस ब्लाउज शादी में जाने के लिए सिलेक्ट किया। फिर चारू को सहेली के घर छोड़कर मैं शादी के लिए निकल गई। शादी की पार्टी में आनंद भी आया था। उसने मुझे दूर से देखा तो हेलो किया, बदले में मैंने भी उसे हेलो बोल दिया। फिर वो कोल्ड ड्रिंक लेकर मेरे पास आ गया और हम दोनों बातों में मसरूफ हो गए। वह मेरे साथ बहुत ही नॉर्मल बर्ताव कर रहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। पार्टी में आए मुझे करीब 3 घंटे हो चुके थे और अब मुझे लगा कि मुझे घर चलना चाहिए। मैंने सबसे विदा ली और घर जाने लगी तो आनंद ने कहा कि वो मुझे घर छोड़ देगा।
सबने कहा कि मैं आनंद के साथ ही घर चली जाऊं, ये बेहतर रहेगा। मैंने सोचा कि इसी बहाने मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आनंद ने शादी के लिए मना क्यों किया, इसलिए मैंने हाँ कर दी। आनंद ने मुझे कार में बिठाया और फिर हम दोनों घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में हम दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। मैंने आनंद से पूछा, आनंद, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? आनंद ने कहा, नहीं वसुंधरा, पूछिए आप जो पूछना चाहती हैं। तुमने रागिनी से शादी के लिए ना क्यों की? आनंद कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला, वसुंधरा देखो, शायद तुम्हें बुरा लगे लेकिन रागिनी मेरे टाइप की नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? आनंद, वसुंधरा, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो खुले विचारों की हो, जिसके पहनावे में उसकी बोल्डनेस झलके, जो सेक्सी हो और समझदार भी। मुझे माफ करना लेकिन मुझे रागिनी में ये सब बातें नहीं दिखती हैं। मुझे तुम्हारे जैसी लड़की चाहिए वसुंधरा। मेरे जैसी? तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं ऐसी हूँ? आनंद, वो तो मैंने तुम्हें जब पहली दफा देखा था मैं तभी समझ गया था। जिस तरह से तुम चलती हो, बातें करती हो और तुम्हारे कपड़े पहनने का जो स्टाइल है, वो कोई सेक्सी औरत ही कर सकती है। रास्ते में गाड़ी रोककर आनंद ने एक रेड वाइन की बोतल खरीदी। इसी बातचीत में हमारा घर आ गया। मैं चारू को लेकर अंदर आई और आनंद को भी अंदर आने के लिए इनवाइट किया। आनंद बिना संकोच अंदर आ गया। मैंने चारू को अंदर सुला दिया और फिर आकर बाहर हॉल में सोफे पे आनंद के सामने बैठ गई। आनंद ने कहा, वसुंधरा, देखो मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। मैंने तुम्हारी वजह से इस रिश्ते से ना की थी। असल में मुझे रागिनी से ज्यादा तुम पसंद आई हो। आनंद ने एक सिगरेट निकालकर जलाई तो मैंने कहा, एक सिगरेट मुझे भी मिलेगी? वह मुस्कुराया और एक सिगरेट मेरी ओर भी बढ़ा दिया। आनंद ने कहा, वसुंधरा, मुझे यही तो चाहिए, एक ऐसी औरत जो लिमिट्स क्रॉस करना जानती हो, जो नखरे न दिखाए बल्कि स्ट्रांग और सेक्सी हो जैसी कि तुम हो। मैं अच्छा, क्या सेक्सी दिख गया तुम्हें मुझ में? आनंद, तुम तो ऊपर से नीचे तक कमाल हो। तुम्हारे गुलाबी होंठ, तुम्हारे शायद 34 साइज के होंगे, तुम्हारी बलखाती कमर और तुम्हारे आकर्षक नितंब शायद 36 साइज है उनका। हर एक चीज कमाल है तुम्हारे अंदर। आनंद ने मेरा साइज बिल्कुल सही बताया था। शायद वो कई लड़कियों के कपड़े उतार चुका था इसलिए उसने सही सही बताया था। मैं बोली, बिल्कुल सही साइज बताया है तुमने। लगता है कि कई लड़कियों के साथ सो चुके हो। आनंद, हाँ, कईयों के साथ सोया हूँ और आगे भी सोऊंगा। इसीलिए मैंने कहा, मुझे कोई तुम जैसी दिखने वाली औरत चाहिए जिसे इन सब चीजों से कोई दिक्कत न हो। मैं सिगरेट के कश लेते हुए बोली, मैं शादीशुदा हूँ आनंद, और एक बच्ची की माँ भी हूँ। आनंद, डाइवोर्स लेकर मेरे पास आ जाओ, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं उसके इस खुलेपन पर हैरान थी। यह मुमकिन नहीं है आनंद, मैं अपने पति और बच्ची को नहीं छोड़ सकती। आनंद, ठीक है मत छोड़ो, लेकिन मेरे साथ सो तो सकती हो ना? मैं उसकी इस बात पर हैरान थी। आनंद हैंडसम जवान था और कहीं न कहीं मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश थी कि मैं उसके साथ भी करूं। मैंने कहा, तुम्हारे साथ सोने में मेरा क्या फायदा होगा? आनंद, मैं रागिनी से शादी के लिए हाँ कह दूंगा। उसकी यह बात मेरे कानों में पड़ी तो मैं अचानक से होश में आई, जैसे मेरी तंद्रा टूटी हो। आनंद की बात से मेरे तन बदन में लहर सी दौड़ गई। मेरे सामने मेरी माँ के आंसू आ गए जो उन्होंने रिश्ता टूटने पर बहाए थे। मैंने भी सोचा कि अगर डॉक्टर आनंद रागिनी से शादी कर ले तो हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। कुछ वाइन का नशा भी था और कुछ मेरी इच्छा भी। आनंद की यह अदा मुझे दिल तक भा गई। दिल तो किया कि काश यह मेरा पति होता, लेकिन अभी भी बाजी मेरे हाथ में थी। मैंने कहा, अपने वादे से मुकर तो नहीं जाओगे? आनंद, हम ठाकुर हैं वसुंधरा, अगर वचन दे दिया तो दे दिया। मुझे आनंद की आंखों में सच्चाई और अपने लिए प्यार उमड़ता दिखाई दे रहा था। मैंने कहा, ठीक है, यकीन कर रही हूँ तुम्हारा ठाकुर साहब, लेकिन एक गुजारिश है, मेरी बहन का ख्याल ताउम्र रखना। आनंद, वसुंधरा, हम उन मर्दों में नहीं हैं जो औरत पर हाथ उठाने में अपनी शान समझते हैं। हम तुम्हारी बहन को रानी की तरह रखेंगे, यह हमारा वादा है। उसकी बात सुनकर मैं उठकर बेडरूम में चली गई और फिर अपने जेवर और कपड़े उतार दिए और फिर मेकअप भी हटा दिया। फिर मैंने हाई हील्स के सैंडल पहने और मटकते हुए हॉल की तरफ चल दी और मैं ऐसे ही आनंद के सामने आ गई। आनंद तो मुझे देखकर मंत्रमुग्ध सा हो गया।
मैंने एक ग्लास में वाइन निकाली और आनंद को पेश की और फिर आनंद के सामने खड़ी हो गई। आनंद ने वाइन पी और फिर मुझे पीछे की तरफ घुमा दिया। आनंद ने मेरे साथ मस्ती करना चालू कर दिया। मुझे उत्तेजना और गुदगुदी एक साथ महसूस हो रही थी। आनंद ने मेरी गेंदों को पकड़ लिया और उनके साथ खेलने लगा जैसे कोई आम को निचोड़कर उसका रस निकाल रहा हो। मैंने अपना सर आनंद के कंधे से टिका दिया। हाई हील्स की वजह से मेरी लंबाई अब आनंद के लगभग बराबर हो गई थी। उसने उन्हें खींचना और मसलना चालू कर दिया। मेरे गेंद तो गोरे से लाल हो गए थे। उसके दांत मेरे कान को तब तक नोचते जब तक मैं जोर से आह न भर देती। आनंद, उफ़, मर गई मैं। आह जीजू, प्लीज ऐसे मत करो। मैं कामोत्तेजना में भरी थी और आनंद को जीजू कहकर संबोधित करने लगी थी। आनंद ने मेरे गले को पकड़ लिया और कहा, वसुंधरा साहिबा, पहले सुहागरात तो हो जाने दीजिए। आपके जीजू तो हम आपकी बहन से शादी करने के बाद बनेंगे। अभी तो आप अपनी बहन की शादी करवाने का फर्ज निभाइए। आनंद ने अब मुझे अपनी तरफ घुमाया। हिल्स की वजह से मेरे और उनके होंठ आमने सामने आ गए थे और तनिक ही देर में हमारे होंठ एक दूसरे से चिपक गए। आनंद एक माहिर खिलाड़ी की तरह बल्लेबाजी करते जा रहे थे। यह पहला मौका था जब मेरे पति के अलावा किसी गैर मर्द ने मुझे छुआ था। जब से मैंने उन्हें पहली बार देखा था तभी से मेरे दिल में आनंद के नीचे आने की तमन्ना घर कर गई थी, लेकिन उसका एहसास इतना उत्तेजित करने वाला होगा इसकी उम्मीद मुझे जरा भी नहीं थी। आनंद के साथ क्रिकेट के लिए हाँ करते समय ही पता था कि अब हम दोनों के बीच किस तरह का रिश्ता जन्म लेने वाला है। समाज की नज़रों में यह पाप था। आनंद की नज़रों में भी आज के बाद मेरी छवि दो कौड़ी की होने वाली थी। मैं भी उनको अपनी ओर से पूरा मज़ा देना चाहती थी। मेरी सफ़ेद गेंदें उनके चुंबन से लाल होने लगे। मेरी गेंदों को ठीक से निचोड़ लेने के बाद उन्होंने मुझे अपने से अलग करके ज़मीन पर बिठा दिया। उनका बल्ला मेरी आंखों के सामने आ गया। मैंने कहा, जीजू, आखिर साली आधी घरवाली होती है, अब इस नाते आप मेरे आधे पति हुए। और पति से क्या शर्माना। आनंद मेरे खुले बालों में अपनी उंगलियां फिरा रहे थे। फिर मैं घुटनों के बल उनके सामने बैठ गई और फिर मैंने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। मैं उनके सामने यह नहीं दिखाना चाहती थी कि मैं पहले से ही कितना खेली खाई हुई हूँ। फिर आनंद ने बल्लेबाजी चालू कर दी। पहले तो 1-2 रन लेने लगे, फिर उन्होंने धुआंधार बैटिंग चालू कर दी। मैं अब थक चुकी थी। थोड़ा आराम किया, फिर उन्होंने फिर से बल्लेबाजी चालू कर दी। यह एक मीठा एहसास था जो मुझे आगे भी ऐसे करने को लालायित कर रहा था। सुबह उठने की मेरी इच्छा नहीं हो रही थी। मेरा पूरा जिस्म टूट रहा था। मैंने आनंद से कहा, आनंद, हमारा ताल्लुक सिर्फ हम तक ही रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि रागिनी को किसी भी तरह हमारे ऊपर शक हो। आनंद, तुम निश्चिंत रहो, मैं उसे कभी पता नहीं लगने दूंगा। तुम अपने घर पर कह दो कि मैं अब रागिनी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। उनकी यह बात सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा और आनंद को कहा, जाते जाते एक और क्रिकेट खेल लेते हैं। आनंद ने भी बल्लेबाजी करना चालू कर दिया। फिर आनंद वापस अपने घर चले गए। मैंने अपने घर पर कॉल करके बताया कि आनंद रिश्ते के लिए तैयार है। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन मेरे कहने पर सभी लोग मान गए। कुछ दिनों बाद रागिनी की शादी डॉक्टर आनंद से हो गई और वे दोनों अपने जीवन में खुश रहने लगे। मुझे खुशी है कि मेरा ये छोटा सा बलिदान मेरी बहन की जिंदगी में खुशियों की बहार लेकर आया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी कहानी? कमेंट जरूर करें। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।